हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये अभी हमने जो खेत लिया था उसको लेवल कर लिया है और अभी उसको हम आम लगाने के लिए आज मेजरमेंट ले रहे हैं। तो हमें 10 फीट बाई 10 फीट के गैप में आम लगाना है। तो अभी हम लोग मेजरमेंट टेप लेके उसका जो मेन एक दूरी है, जो हमने लाइन दूरी बोलते हैं, वो बहुत सारी लाइन दूरी ले ली। उसको फिर मेजरमेंट करके एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में उसको शेप देते हैं मेजरमेंट के लिए। एक बार ट्रायंगल निकलने के बाद फिर 10 बाई 10 फीट में हम लोग चूना से मार्किंग करना चालू किया। तब तक में फिर बारिश आ गई, बहुत बारिश हुई तो चूना का मार्किंग था वो मिट गया। अभी हमें कुछ और सोचना था, अभी क्या करें। तो फिर हमने जो चाय के लिए कप होते हैं पेपर के, फिर वो मेजरमेंट लेके वहाँ पे रखना चालू किया। पहले सोचा था कि हम लोग जेसीबी से उसके जो भी खड्डे करेंगे, तो जेसीबी मंगाया, मगर जेसीबी ये बारिश में फंस गया तो मुश्किल से निकला। काफ़ी सारा नुकसान भी कर दिया खेत में जेसीबी ने। फिर वो नुकसान को हमने मैनुअली थोड़ा फिल किया। फिर से दूसरे दिन आए, दूसरे दिन फिर से मेजरमेंट लेना चालू किया और चाय के जो कप होते हैं पेपर कप, उसको हर एक मेजरमेंट में हमने रख दिया, जैसे जिससे दूसरे दिन अगर बारिश आए तो उसमें दिक्कत ना आए। ये देखिए बहुत सारा नुकसान कर दिया बारिश ने, जेसीबी ने, बारिश की वजह से। फिर हमने ये मशीन ले लिया खड्डा करने के लिए मैनुअली। ये हमने अहमदाबाद से परचेज कर लिया, जिससे क्या है पूरे हम लोग उसके खड्डे कर चुके हैं। ये 8 इंच का इसका डाया रहता है और 12 इंच तक डेप्थ रहता है, 12-14 इंच तक। तो उतने हमने 8 इंच के पूरे लाइन में जहाँ पे भी हमने कप रखे थे उस पे सभी में होल खड्डे कर दिए पूरे। ये मशीन भी परचेज कर लिया और पेट्रोल से चलता है ये, इसको अर्थ होगर बोलते हैं। उसके बाद हमने पूरे खड्डे होने के बाद पूरे खड्डों का काउंट किया कि कितने खड्डे हुए पूरे 2.5 एकड़ में, जिससे हमें वो एक्चुअल में हमने बुकिंग करा रखा था मगर उसको ऑर्डर देना था। अब ये आया पहला दिन जिस दिन हमें आम लगाने थे। तो सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए खेत पे और हमने सोचा था कि 2 ऊँट कैमल कार्ट को बोलेंगे जो बीच में, ये देखो कैमल कार्ट भी आके खड़ा था। वो भी बोल रहा है कि इसके अंदर आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत पानी से गीला है तो बैठ जाएगा। फिर हमने मज़दूर सुबह आ गए, लेडीज़ 12 मज़दूर बोल दिए और 3 जेंट्स थे। तो सबको पहले हमने जो बाम्बू 4 फीट के मंगाए थे, उसके बाद आम का ट्रक भर के आ गया तालाड़ा गिर से, जो वहाँ की केसर ओरिजिन है। वहाँ से हमने केसर मंगाया। ये देखो तालाब में भैंसें मज़ा ले रही है पानी का। वो केसर केरी आम है, वो वहाँ तालाड़ा का ही फेमस है, तो हमने वहाँ से मंगवाया। उसके साथ देखिए एरंडा का जो खाद रहता है, एरंडा का भूसा बोलते हैं वो, और वर्मी कंपोस्ट, दोनों हमने तालाड़ा गिर से ही मंगा लिया। वो दोनों मिला के 1 kg देना है। एक खड्डे में 1 kg मिक्स करके मिट्टी के साथ उसमें डालना है। फिर हमने ये आम के लिए बीच में एक ट्रैक्टर खड़ा कर दिया खेत में। ट्रक खड़ा रहा बाहर रोड पे और हमने अंदर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, उसमें पूरा आम भर दिया हमने। जैसे एक पूरा लॉट है तो पूरा लॉट उसमें भर के फिर अभी एक आम अगर लेने जाएंगे, ट्रक अंदर जाने की कंडीशन में नहीं था क्योंकि बहुत बारिश हुई थी, पूरा खेत गीला था। तो फिर हमने बाहर ही ट्रक खड़ा किया, तो उसमें भी बहुत टाइम लग गया। अभी इधर खाद भी पूरा नीचे उतारना पड़ा क्योंकि खाद अंदर जा नहीं सकता, अभी सबको मैनुअली करना था। तो मुश्किल से एक ट्रैक्टर मिल गया, तो एक ट्रैक्टर वाले भाई को बुला लिया। अभी ट्रैक्टर में पूरा आम रख के अभी फिर से पहले तो सब पूरे जितने आम एक ट्रैक्टर में आएंगे उतना हमने स्टैक कर दिया। उसके बाद वो आम को बीच में लाइन में ट्रैक्टर चला गया और दोनों साइड 3-3 लाइन में 6 लाइन, वैसे पूरे ट्रैक्टर से लेबर रखते जाएंगे। हर एक खड्डे में एक एक पहले आम नीचे सुला के रख दिया। इसको आम को खड़ा नहीं रखते क्योंकि वो गिर जाएगा और उसका जो अगर गिर गया और उसका जड़ें हिल गई तो आम खराब हो जाएगा, वो पूरा लगेगा नहीं। तो हमने क्या किया, उस सभी को आम को एक बाम्बू का स्टिक 4 फीट वाला और एक आम, उसको सुला के उसमें रख दिया क्योंकि उसको सुलाना ही पड़ेगा। आगे खड़ा रखा तो फिर उसमें गिर जाएगा और हवा भी बहुत चल रही थी और उसमें टाइम भी लगने वाला है। तो पहले हमने पूरा जितने भी आम है उसको ट्रैक्टर से सोचा पहले रख देते हैं,
उसके बाद उसको लगाने का काम चालू करेंगे। तो पहला हमारा काम था कि पूरे आम जितने भी हमने अभी 1150 आम खरीदे हैं, लगने वाले 1100 आम हैं, 50 आम हमने एक्स्ट्रा खरीदा है क्योंकि काफ़ी आम जो ख़राब भी हो जाते हैं, जैसे लगाने के बाद वो सूख जाएगा। और रेशियो भी रहता है, कभी 10% 20% भी आम सूख जाते हैं। तो पहला तो इसको आराम से इसको नीचे से पकड़ के रखना है। जैसे अभी पकड़ने में क्या होता है, अगर लोग लेबर को केयरफुली बोलना पड़ता है कि भाई ऊपर से ना पकड़े। अगर उसका खाली जड़ पकड़ के टहनी पकड़ के खींचा और होल्ड किया तो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए आम को प्लास्टिक के थैली को नीचे से पकड़ना है और ऊपर सपोर्ट से पकड़ना है। अगर उसको खाली आपने टहनी को खींच के उतारा तो उसका जो टहनी है वो हिल जाएगा, जड़ों जड़ से पूरा हिल जाएगा और वो आम आगे जाके, अभी तो सूखेगा नहीं मगर वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आम सूख गया है। अभी देख खड्डा रेडी हो गया देखिए, उसके बाद उसमें आम भी रख दिया है और अभी ये रख दिया है ड्रम बाम्बू का स्टिक। अभी आगे का काम है, इसमें जो हमने एरंडिया का भूसा और वर्मी कंपोस्ट दोनों आधा आधा किलो, तो दोनों मिलके 1 किलो वो मिक्स करके हर एक में उसमें डालना है। जैसे आधा किलो अंदर डाल देना है और आधा किलो बाहर जड़ों में रखना है। वो जब आप आम लगाएंगे तब उसके साथ मिक्स करके उसको उसमें डालते जाना है। क्योंकि ये एरंडिया का जो भूसा है वो क्या करता है कि वो गर्म रहता है, उसकी वजह से जो ये टर्माइट लगता है वो टर्माइट नहीं आएगा और पौधे को गर्माहट मिलेगी और उसको सेट होने में इजी रहेगा। वर्मी कंपोस्ट है वो इजीली उसको खाद का न्यूट्रिशन मिल जाएगा, उसको जो ज़रूरी है तुरंत सेट होने में वो उसमें मिल जाएगा। इसलिए हम लोग उसको दोनों को साथ में डालते हैं। उसके बाद तीसरा है COC और 3 और दवाइयाँ हैं जिसका आगे जाके मैं बताऊंगा। एक होता है COC, दूसरा एक है जो उसकी रूट्स जो है वाइट रूट्स वो जल्दी करे, जल्दी ग्रो करे। अभी आखिर में 4 लाइन बची थी और ट्रैक्टर फंस गया। जहाँ JCB फंसा था वहीं जाके ट्रैक्टर वाले ड्राइवर को बोला था कि वहाँ मत लेके जाना, मगर फिर भी वहाँ पहुँचा और वो ट्रैक्टर फंस गया। अभी पूरा आम का भरा हुआ ट्रैक्टर वापस उतारना पड़ा, उतार के फिर ये बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को खींच के निकाला। एक तो खाली किया, उसके बाद खाली करने के बाद पत्थर डाल के निकाला और फिर हमने एक पेट्रोल से चलने वाला पंप भी 7.5 HP का ले लिया। वहाँ अभी हमारे पास लाइट कनेक्शन नहीं है तो पानी देने के लिए यही ऑप्शन है। फिर हमने इसको अभी देखिए, इसको लगाने के बाद अभी आम लगा दिया है, उसके ऊपर ये COC का जो लिक्विड बना के रखा हमने उसको उसमें डालना है, हर एक में 1 लीटर। उसको जड़ों में अच्छी तरह से पहले तो उसको दबा देना है, जड़ों को उसमें रख के पॉलीथीन को काट के, पॉलीथीन निकाल देनी है, पॉलीथीन को रखना नहीं है। फिर उसके सपोर्ट में हमने ये 1 लीटर लिक्विड उसकी जड़ों में डालना है, जिससे टर्माइट उसमें टर्माइट और फंगस जो बारिश में आएगी वो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी और ये पूरे साल भर तक में इसमें फंगस नहीं लगेगी और इसमें जड़ों से वो नहीं आएगा। उसके बाद पूरा घास हो रखा था तो पानी देने में भी दिक्कत होने वाली थी, तो हमने ट्रैक्टर मिल गया जिसको दाती बोलते हैं, उससे थोड़ा चिंचाई कर दिया कि जिससे थोड़ा खेत भुरभुरा हो जाए। उसके बाद हमें पानी देने में आसानी रहेगी। मगर पानी देने में ये क्या, हमने ज़्यादा प्लानिंग में थोड़ा लेट हो गया। पेड़ लगाना था एक्चुअल जून में, ये आ गया जुलाई और गीला भी हो गया तो ना रोटावेटर चला, आधे में रोटावेटर चला, उसके बाद रोटावेटर फंस गया। तो हमने बगैर रोटावेटर चले ही इसमें हमें आम लगाना पड़ा, क्योंकि रोटावेटर चल नहीं रहा था, आम लगाने का टाइम भी चला जा रहा था, तो हमें कैसे भी करके आम तो लगाना ही था। तो हमने ट्रैक्टर आम लगाने के बाद ये पूरा दिन अभी हमने आम लगाया। देखिए पहले दिन में 7 लाइन 40-40 पौधे की 7 लाइन्स है वो हमने आम लगा दिया। पूरे दिन में दोपहर तो उसको खाली करने में और जगह में रखने में चला गया और दोपहर के बाद शाम तक होते होते 7 लाइन हमने शाम को लगा दी। उसके बाद रात को कैसे भी करके 7 लाइन को पानी देना था, वरना उसको नुकसान हो जाएगा। रात को 2 बजे तक हमने उसको पानी दिया। ट्रैक्टर जो पेट्रोल वाला पंप है उससे 7.5 HP से हमने पूरा पानी दिया। फिर सुबह उठ के फिर वापस लेबर आए और पूरा आम सब लगा दिया।
अब ये सीन है, दूसरे दिन शाम तक पूरा आम लग गया, रोटावेटर भी चल गया दोनों साइड। अभी है इसको पानी देना। अभी एनी हाउ इसका तीसरा दिन है, तो आज हमें पानी देना ही है। बहुत दिक्कत आ रही, पंप भी बार बार ख़राब हो रहा है, उसको चलाने में दिक्कत आ रही है, वो गर्म हो जा रहा है, उसकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। फिर बाजू में पड़ोस में पड़ोसी है, उनसे भी पानी लिया, अलग सा टाइप का ड्रिप वाला पाइप लेके आए। फिर मज़दूर से वो पाइप भी सक्सेस थोड़ा रहा, थोड़ा नहीं रहा, फिर वापस डायरेक्ट पानी दिया। फिर मैं तो चला गया ऑफिस। ऑफिस आने के बाद लेबर को नाश्ता लेके आया, नाश्ता खिलाया। ये तीसरे दिन है जब पानी देने के लिए आता। तो वाइफ और लेबर सब इधर ही थे पूरे दिन, वो लोग पानी